सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल एडवर्ब्स whole adverbs whole sentence and normally express whole sentence and normally express the speaker's opinion. Express the speaker's opinion. Express the speaker's opinion. देखिए अब क्या कह रहा है, सेंटेंस एडवर्ब्स। सेंटेंस एडवर्ब्स मतलब क्या होता है, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण जो होता है वह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है और वह वक्ता के विचारों को भी प्रभावित करता है। स्पीकर्स ओपिनियन वक्ता के विचारों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। नॉर्मली एकदम सामान्य तरीके से, जैसे हम एग्जांपल द्वारा हम समझेंगे। She could eat surely. She could eat surely क्या है इसमें, इसका मीनिंग क्या होगा? She could eat surely, बताइए। She could कौन टेंस में आता? सकी। कुड मतलब होता है सकना, पास्ट टेंस। जाइए ना, कोनो बात नहीं। कैन कुड कैन का दूसरा पास्ट टेंस रूप आता है कुड। ये कुड, सी कुड इट श्योरली, वह निश्चित यह कर सकती थी। सी कुड इट श्योरली, वह निश्चित ही यह कर सकती। इसमें एल वाई देखिए, वाक्य में यदि एल वाई लग कोई भी वर्ड आ रहा है उसमें एल वाई लगा हुआ है, श्योरली, सक्सेसफुली, इसके बाद फिर और एग्जाम्पल में जैसे कि ब्यूटीफुल्ली नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल्ली वर्क से संबंधित नहीं होगा, वर्ब से संबंधित नहीं होगा, इसलिए पॉसिबली हो सकता है, फॉर्चुनेटली हो सकता है, क्लियरली हो सकता है। एल वाई जिसमें लगा हुआ है और वह किसी वर्ब की विशेषता बतला रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंटेंस एडवर्ब। समझ में आ रहा है? इसमें देखिए श्योरली में एल वाई लगा हुआ है और वह क्या कर, निश्चित ही कर सकती थी, वह निश्चित ही कर सकती थी। तो इसका जो विशेषता बतला रहा है, कुड श्योरली संबंध किससे है, कुड से, इसलिए कुड क्या श्योरली क्या हो गया, सेंटेंस एडवर्ब हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। फॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, भाग्यवश। फॉर्चुनेटली मतलब होता है भाग्यवश। फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड
वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। भाग्यवश मैं दुर्घटना से बच गया। भाग्यवश मैं दुर्घटना से बच गया। अब देखिए ये यहाँ पर जो फॉर्चुनेटली का प्रयोग किया गया है, ये फॉर्चुनेटली का संबंध किससे हो रहा है? बचने से हो रहा है। भाग्यवश मैं बच गया, समझ रहे हो? भाग्यवश मैं दुर्घटना से बच गया। तो इसमें क्या हो रहा है? फॉर्चुनेटली का संबंध किससे हो रहा है? एस्केप्ड से हो रहा है। इसलिए यहाँ पर फॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा? सेंटेंस एडवर्ब। ध्यान रखिएगा कि जिसमें एल वाई, जिस वर्ड के अंत में एल वाई लगा हुआ रहे, जिस वर्ड के अंत में एल वाई लगा रहे और उस एल वाई का संबंध किससे है? वर्ब से है, तो उसको हम 100% क्या कहेंगे? सेंटेंस एडवर्ब कहेंगे। सेंटेंस एडवर्ब कहेंगे। यानी कि वक्ता फॉर्चुनेटली लगा दिया तनी वक्ता अथी बदल गया, यानी कि वक्ता का जो विचार है वो बदल गया। ठीक ना? वक्ता का विचार क्या हुआ? बदल गया। भाग्यवश, भाग्यवश मैं एक्सीडेंट से बच गया, यानी भाग्य पर छोड़ दिया। भाग्य पर छोड़ दिया कि भाग्यवश मैं एक्सीडेंट से बच गया। जैसे कि परहैप्स दे हैव फॉरगॉटेन अस। इसको देखिए, परहैप्स, परहैप्स, परहैप्स दे हैव फॉरगॉटेन अस। दे हैव फॉरगॉटेन अस। इसका मीनिंग क्या होता है? परहैप्स मतलब होता है शायद। शायद वे हमें भूल गए थे, सॉरी हैं, हैव नहीं लगा हुआ, तो शायद वे हमें भूल गए हैं। शायद वे हमें भूल गए या भूल गए हैं। शायद वे हमें भूल गए। इसमें देखिए, इसमें कौन सा परहैप्स हो जाएगा? कौन चीज? इसको सीधा करके लिख देते हैं तब आएगा। परहैप्स, ये परहैप्स क्या हो गया? सेंटेंस एडवर्ब हो गया। शायद वे हमें भूल गए। फॉरगॉटेन मतलब होता है भूलना। फॉरगोट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना। फॉरगोट उसका होता है V2, और V3 क्या होता है? फॉरगॉटेन। फॉरगॉटेन। तो टेंस आप लोग पढ़िएगा तो इसमें V1, V2, V3, V4, V5 कंप्लीट करके रखिएगा, तभी समझ में आएगा कि कौन V1 है कौन V2 है। अभी देखिए इसमें फॉरगॉटेन का प्रयोग हुआ है, तो फॉरगॉटेन क्या होता है? V3 होता है, क्योंकि फॉरगेट पहला रूप होता है, फॉरगोट दूसरा रूप होता है, फॉरगॉटेन तीसरा रूप हो गया, और चौथा क्या होगा? फॉरगेटिंग। ठीक ना? फॉरगेटिंग हो जाएगा चौथा, और उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा? फॉरगेट्स। तो चौथा पांचवा याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। V4 V5 में ING, V4 में लगाइएगा ING, V4 में ING लगा दीजिएगा, और V5 में S या ES लगाइएगा। तो चौथा पांचवा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये V1 V2 V3 याद करने की चीज़ है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। Perhaps they have forgotten us। लिख लीजिए, सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस। होल मतलब क्या होता है जानते हो? होल मतलब होता है पूरा। ठीक है ना? पूरे वाक्यों को क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई मतलब उसका कुछ अलग बना देता है, समझ रहे हो? मॉडिफाई, अब जैसे गाड़ी मॉडिफाई हो जाता है ना, मॉडिफाई हो जाता है तो कुछ अलग हो जाता है। S6 S11 में कन्वर्ट हो जाता है। स्कॉर्पियो में S6 ले लो, S11 में कन्वर्ट कर दो उसको वही है। सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स। स्पीकर मतलब यहाँ हो गया वक्ता, और ओपिनियन मतलब विचार।
वक्ता के विचारों को क्या करता है, वह नॉर्मली सामान्य तरीके से एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। होल सेंटेंस मतलब पूरा वाक्य। होल मतलब क्या हुआ, पूरा। और सेंटेंस मतलब वाक्य। होल सेंटेंस मतलब क्या हो गया, पूरा वाक्य। सेंटेंस एडवर्ब मतलब क्या होता है, सेंटेंस एडवर्ब मतलब वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। सेंटेंस एडवर्ब मतलब वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, 10। अभी बता, 10 को पूरा हो नहीं गया, ये 10वां ही था लास्ट। ये 10 प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं जो कि वर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब या फिर और क्या, एडजेक्टिव, इस तीनों का विशेषता बतलाता है। समझ में आ रहा है ना। ये तीनों आज 10 कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस एडवर्ब, उसके बाद सबसे लास्ट में था सेंटेंस एडवर्ब। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले क्या पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ टाइम। वाक्य में जब कोई वर्ब आता है और उस वर्ब में अगर हम कब लगा देते हैं, वाक्य में कोई वर्ब आता है और उस वर्ब में हम कब लगा देते हैं तो कौन सा एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है ना। कब वाक्य पूरा हुआ, अति कब काम पूरा हुआ, नहीं ये लिख लिया। चलिए इस प्रकार से श्योरली सेंटेंस एडवर्ब रिलेटिव भी है, सेंटेंस एडवर्ब भी है। हाँ, अगर जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेटिव मतलब क्या हो गया, संबंध जोड़ना। एक वाक्य से दूसरे वाक्यों को यदि जोड़ने का काम कर रहा है तो रिलेटिव। अगर इसमें डायरेक्ट अति से हो रहा है, मतलब वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, क्या वर्ब से अगर रिलेटेड है, वर्ब से यदि संबंध जोड़ रहा है तब उसमें ये सेंटेंस एडवर्ब हो जाएगा। दोनों में अंतर है, एग्जाम्पल देंगे। रिलेटिव एडवर्ब, देखिए जैसे रिलेटिव एडवर्ब का एग्जाम्पल, शी विल गो श्योरली फास्ट। शी विल गो श्योरली फास्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ, शी विल गो वह निश्चित ही तेज दौड़ेगी, विल गो वह निश्चित ही तेज दौड़ेगी। अब देखिए इसमें जो संबंध स्थापित हो रहा है, तेज दौड़ना, तेज दौड़ना का संबंध किससे स्थापित हो रहा है, निश्चित, निश्चित ही वह तेज दौड़ेगी। अब यहाँ क्या है, क्रिया से संबंध बना रहा है कि श्योरली, क्रिया से संबंध बना रहा है। यहाँ गो, इसका संबंध इससे बना रहा है, तो यहाँ सेंटेंस एडवर्ब हो गया। और फिर आई डोंट नो, डोंट नो, आई डोंट नो श्योरली ही विल एक्ट। अब देखिए इसमें क्या, ही डोंट नो श्योरली ही विल एक्ट, मैं नहीं जानता था, मैं निश्चित ही नहीं जानता था कि वह कैसे एक्शन करेगा, कैसे एक्ट करेगा, कैसे रिएक्शन। अब देखिए इस वाक्य और इस वाक्य का संबंध इससे जुट रहा, श्योरली जोड़ रहा, बात समझ रहे। अब इसमें दो गो वाक्य आ गया, ये तो अलग है, मैं नहीं जानता था, ये अलग हो गया। और उसका है कि वह कैसे एक्ट करेगा, वह मैं नहीं जानता था, निश्चित मैं नहीं जानता। तब यहाँ श्योरली क्या आ जाता है, क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो। चलिए अब देखिए वो एक्सरसाइज दिया हुआ कि फिल इन सर्किल द एडवर्ब्स यूज्ड इन दिस सेंटेंस। अब एडवर्ब्स को चूज करना है, सर्कल करना।
जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग टुडे, पहला दिया हुआ है व्हाट आर यू डूइंग टुडे। एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, इसका मीनिंग क्या हुआ? तुम आज क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो, और टुडे है तो आज, आज तुम क्या कर रहे हो। इसमें बताइए ये एडवर्ब वर्ड कौन है? टुडे। कौन एडवर्ब है? इसमें केवल कह रहा है, तुम्हारे एक्सरसाइज के डायरेक्शन में कह रहा था कि इन सर्किल द एडवर्ब्स यूज्ड इन दिस सेंटेंस, केवल सर्किल करना। इसमें क्या हो जाएगा? टुडे हो जाएगा, कौन? टुडे हो गया एडवर्ब। आप पूछेगा कौन एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कब कर रही है, कब कर रही है? तो आज, आज का इसमें क्या निकल रहा है? आज निकल रहा है, इसलिए आज हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? और देखिए दूसरा, he could do it surely, he could do it surely, इसमें कभी तुरंत बताएं कौन हो जाएगा एडवर्ब? इसमें श्योरली हो जाएगा। कौन एडवर्ब होता है श्योरली? सेंटेंस एडवर्ब। कौन एडवर्ब होता है? सेंटेंस एडवर्ब। श्योरली जिसमें एल वाई लगा हुआ है और उसका संबंध किससे है? वर्ब से है। वर्ब से है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस एडवर्ब कहेंगे। हाँ, डू से संबंध है, कुड तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, तो उसमें मेन वर्ब नहीं था दूसरा, उसमें मेन वर्ब दूसरा नहीं था, इसीलिए कुड से ही संबंध हो गया। ठीक है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो इसमें क्या होगा? ऑलवेज हो जाएगा। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार सच बोलता हूँ? हमेशा सच बोलता हूँ। जब कितनी बार लगा देते हैं वाक्य में, वर्ब में यदि कितनी बार लगा करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है तब जो आंसर निकलता है तो फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक। कितनी बार सच बोलता हूँ? तो हमेशा सच बोलता हूँ। कितनी बार सच बोलता हूँ? हमेशा सच बोलता हूँ। तो ऑलवेज इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्ब होगा और एडवर्ब सब फ्रीक्वेंसी होगा ना। एडवर्ब तो वर्ड ही है, लेकिन एडवर्ब में कौन सा टाइप्स है? फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है? जब वाक्य में कितनी बार लगा करके जो आंसर निकलता है, कितनी बार लगा करके जो आंसर, कौन सी में लगाएंगे? तो वर्ब में लगाएंगे। जो कम हो रहा है उसमें लगाएंगे। अगर कितनी बार लगाए जो आंसर निकला तो वह क्या हो जाएगा? तो वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाए। अब देखिए इसमें, देखिए व्हाट आर यू डूइंग लिखा हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो? आज तुम क्या कर रहे हो, इसमें अगर हम लगा देंगे कितनी बार तुम क्या कर रहे हो तो आंसर निकलेगा। कितनी बार में आंसर निकल रहा है ऊपर वाला में, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो, तो कितनी बार कर रहे हो, कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसलिए इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब कितनी बार लगा करके जो आंसर निकलेगा तब अगर आंसर निकल रहा है तो एडवर्ब ऑफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। इसमें देखिए कि अगर कब लगाएंगे, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, उसमें लगाएंगे कब, कब बोलता हूँ, कब बोलता हूँ। तो कब मतलब है वो टाइम का बोध करा रहा है, जो कि आंसर इसमें नहीं है। नहीं, वो तो हमेशा कितनी बार बोलता हूँ ये हो गया। कब मतलब है वो टाइम, निश्चित टाइम, निश्चित टाइम तो इसमें है नहीं, हमेशा। अब दो बार कहेंगे कि कब बोलता हूँ तो दो बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं। कब मतलब है वो टाइम हो जाता, निश्चित टाइम। बात समझ रहे हैं? कब का आंसर कोई टाइम में देगा। इसमें देखिए आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये हो गया ऑलवेज, इसमें क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? स्पीक कहाँ लगता है, टॉक कहाँ लगता है? स्पीक कहाँ बोल लगता है और टॉक कहाँ लगता है? जब टॉक लगता है जहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं अभी,
और हमेशा के लिए, जो सदा सर्वदा के लिए होता है, वहाँ स्पीक लगेगा। ठीक है। और जब वर्तमान की बात हो रहा है या भूत भविष्य की बात हो रहा है, कोनो एक टाइम की बात हो रहा है, तो उसमें टॉक लगेगा, टेल लगेगा। बात समझ रहे? चलिए आगे चलते हैं। द चाइल्ड रन्स स्लोली, द चाइल्ड रन्स स्लोली, इसमें वर्ब वर्ड कौन है? स्लोली। स्लोली। वर्ब वर्ड कौन है? स्लोली। मैनर बता रहा है कि स्लोली चल। वह देखिए, बच्चा धीरे चलता है, इसका मीनिंग ये हुआ दौड़ता है। बच्चा धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। धीरे धीरे, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। बच्चा धीरे धीरे दौड़ता है। अब बताइए इसमें स्लोली क्या उसका रीति बता रहा, ढंग बता रहा, ढंग बता रहा है क्या? जो ये बच्चा जो है धीरे धीरे दौड़ता है ना, आचरण बता रहा है। इसमें स्लोली कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर 10 एडवर्ब बताए थे ना, कुछ याद है? सबसे पहले टाइम में बताए थे, टाइम सबसे पहला टाइम था। तो टाइम में क्या, कब लगा करके, और उसके बाद कैसे, उसके बाद क्या था? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस था, नहीं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम के बाद फ्रीक्वेंसी था, टाइम के बाद क्या था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या बताए थे? कितनी बार लगाइए, वर्ब में कितनी बार लगाइए, बस वो फ्रीक्वेंसी का जवाब देगा। ठीक है ना। और उसके बाद था एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो कि तीनों सीरियल बाजी हुआ है। वहाँ पर देखिए एडवर्ब्स ऑफ क्या हुआ था? टुडे। टुडे कौन सी? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उसके बाद ऑलवेज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद स्लोली मैनर। वो श्योरली तो बीच में आ गया, वो सेंटेंस वाला आ गया। लेकिन इस सीरियल बाजा है, 1 नंबर में वो बताए थे, 2 नंबर में ये है, 3 नंबर में ये है। और उसके बाद 4 नंबर में था एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान का बोध करत। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब स्थान का बोध करत, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बात समझ रहे हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसमें कहाँ लगाएंगे? वर्ब में कहाँ लगाएंगे तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, देयर वाज वाटर एवरीवेयर, देयर वाज वाटर एवरीवेयर, देयर वाज वाटर एवरीवेयर। हर एक जगह पानी था, हर एक जगह पानी ही पानी था। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें कौन सा एडवर्ब है? एवरीवेयर एडवर्ब हो जाएगा। कौन एडवर्ब? प्लेस। हर एक जगह कहाँ पानी था, कहाँ मतलब कहाँ लगाएंगे उसमें? कहाँ था? हर एक जगह था। पानी कहाँ था? हर एक जगह था। तो इसलिए एवरीवेयर एडवर्ब सब क्या हो जाएगा? प्लेस। समझ में आ रहा है ना? ये क्या था? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या था? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या था? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये क्या था? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। चारों में कोई डाउट है? जब हम वाक्य में जो वर्ब है उसमें लगाएंगे कहाँ, क्या लगाएंगे? कहाँ। कहाँ था? पानी कहाँ था? तो हर एक जगह था। तो हर एक जगह जब आंसर आया है तो हर एक जगह क्या हो गया? उसका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। वाक्य में लगाएंगे जो कैसे, वाक्य में क्या लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? द चाइल्ड रन्स स्लोली, द चाइल्ड रन्स स्लोली मतलब बच्चा धीरे दौड़ता है। तो बच्चा कैसे दौड़ता है? धीरे दौड़ता है। जब कैसे लगा करके जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? मैनर कहलाता है, यानी कि आचरण, रीति, ढंग। ये बता रहा है, ढंग बता रहा है कि कैसे दौड़ता है। इसमें था आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। कितनी बार सच बोलता हूँ? हमेशा सच बोलता हूँ। तो हमेशा कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार? तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आई? इसमें अगर हम लिख देते कोई दिक्कत? तो इसमें ई कौन था? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कौन था? एडवर्ब ऑफ मैनर। नीचे में आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, लिख दीजिएगा एडवर्ब, ADV डॉट दीजिएगा, ऑफ मैनर। सॉरी, ये तो प्लेस नहीं था, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। तो इसमें लिख दीजिएगा सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब है 2 नंबर में। सेंटेंस एडवर्ब का प्रयोग क्या है ये लिखिए, उसके बाद फिर आगे लिखते जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए।
हाँ बस के पे है PDF लेने का मन है? क्या ग्रुप पर में दे ये प्लस ऐसे E प्लस ये टिपेंगे सेव हो जाएगा? वो करे थे कौन सा हो सकता है। उसने वो जल्दी जल्दी खत्म हुआ नहीं तो बात ही करेंगे ना, मतलब PPT बना करके लाएंगे ना, तब उसमें केवल समझाने का काम रहेगा, लिखने से भी बच जाइए। व्हाट आर यू डूइंग टुडे? अभी क्या होता है कि अभी अगर लिखते हैं ना आप, थोड़ा रिफ्रेश होकर के दिमाग में घुसते जाता है, बाद का काम बाद ही हो जाता है। व्हाट आर यू डूइंग टुडे, टुडे कौन सा हुआ लिखे नीचे हम? एडवर्ब ऑफ टाइम। टुडे हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ADV ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ही कुड डू इट श्योरली। इन 5 सेंटेंस है, पांचों अलग अलग है। यस एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन श्योरली आता। नेगेशन अच्छा, एफर्मेशन श्योरली जो होता है वह एडवर्ब्स ऑफ क्या कहे एफर्मेशन में आता। रिलेटिव अगर जोड़ने का काम करता है तो रिलेटिव में आता। यदि फिर अगर निश्चितता का बोध कराता है तो एफर्मेशन में आता। निश्चित का अगर बोध कराता है तो एफर्मेशन में आता। और फिर श्योरली किस में, इसमें भी आ गया, सेंटेंस में भी आ गया। तो यही उसका अर्थ के अनुसार हम कार्य करेंगे। अर्थ के अनुसार अगर देखेंगे, अगर श्योरली दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा वो? रिलेटिव। अगर निश्चितता का बोध कराता है तो एफर्मेशन। लिख लिया? चलिए अगला 6 नंबर देखिए। 6 नंबर का रहा वेयर इज द बुक। वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है? इसमें कौन सा एडवर्ब? किताब कहाँ है कहाँ इसमें वेयर हो जाएगा। कौन एडवर्ब? प्लेस वेयर प्लेस प्लेस नहीं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। हाँ ये भी तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। कौन होगा? इंट्रोगेटिव। बात सही है कहाँ से पता चलेगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यहाँ लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ADV। वेयर इज द बुक, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। किताब कहाँ है, समझ रहे हैं? किताब कहाँ है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज
वेरी ब्यूटीफुल। very लगा दिए ना। इसमें कौन हो जाएगा? very वेरी हो जाएगा। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ डिग्री। कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि उसको थोड़ा और बढ़ा देता है। वह सुंदर है तो वह बहुत सुंदर है ना, एडजेक्टिव का और विशेषता बढ़ा देता है। ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। कौन हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री, DEGREE, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि सुंदर की विशेषता और बढ़ा देता है, थोड़ा और आगे बढ़ा देता है। very अच्छा beautiful ही डज नॉट राइट वेल, ही डज नॉट राइट वेल, ही डज नॉट राइट वेल। इसमें तो नोट हो जाएगा, ये negation हो जाएगा। नेगेशन हो जाएगा, और उसके बाद वेल भी हो जाएगा। well done वेल कौन होता है? वेल कौन होगा इसमें? कैसे लिखा? बहुत अच्छे ढंग से लिखा, मैनर हो जाएगा। तो इसमें दो गो एडवर्ब हो जाएगा। कौन कौन? एगो नोट, नोट कौन हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एगो हो जाएगा वेल। well आपने लिखाई कहाँ से मैंने ETC लिख दिया होगा, ETC लिखे तब सब का सब थोड़े लिख देगा। रीति बता रहा है कैसे लिखा, अच्छे ढंग से लिखा। वह कैसा लिखता है? तो अच्छा ढंग से लिखता है ना। ही डज नॉट राइट वेल, वह ठीक ढंग से नहीं लिखता है। तो कैसे नहीं लिखता है? तो ठीक ढंग से नहीं लिखता है। तो ये क्या हो गया? वेल क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और नॉट क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्या हो जाएगा? निगेशन। नॉट, नो, नोर, नॉट, नो, नोर, नेवर, ये सब क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन में जाता है। यस, श्योर, श्योरली, ये सब क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन आ जाता है, एफर्मेशन। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, he therefore left school। therefore इसमें लगा हुआ, he therefore left school। तो therefore कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? रीजन, कारणवाचक, यानी कि तुम इसको तो है छोड़िए। हाँ, therefore यहाँ कारण, किसी कारण से हुआ स्कूल नहीं जाता, लेफ्ट स्कूल छोड़ दिया, किसी कारण से छोड़ दिया। तो सो, इसके बाद देयरफॉर, दस, हैंस, ये सब क्या हो जाता है? कौन होता है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसमें हम लिख सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन, लिख सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। कभी तो मेरी जगह पर अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ नोट में क्या लिखे हैं? negation एडवर्ब ऑफ नेगेशन। वेल में क्या लिखेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही डज नॉट राइट वेल, एडवर्ब ऑफ नॉट हो गया इसमें एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और वेल हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर, देयरफॉर हो गया एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अगला देखिए, कहता है सी आई शैल कम सुन, मैसेज भी आने वाला है आऊँगा, आई शैल, और सेल आई शैल, हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना। आई शैल कम सुन, आई शैल कम सुन, मैं शीघ्र ही आऊँगा। इसमें सुन कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? सुन तो है, मैं शीघ्र ही आऊँगा, सुन कौन सा एडवर्ब होता है? सुन नहीं पता। पता है सर, देखते हैं एक बार शुरू देख कौन आता है। मैं शीघ्र ही आऊँगा, निश्चय ही, शीघ्र ही, ये सब सेंटेंस में ही आता। निश्चय ही, शीघ्र ही, श्योरली श्योरली, ये सब जो निश्चित है, टेंस ना तो ये सुन भी हो जाएगा, वही सेंटेंस एडवर्ब होगा। दूसरी कौन सा है कि ना और रिवीजन कीजिएगा तब कंप्लीट हो जाएगा। एक बार दो बार फिर
लिख लीजिए। यस्टरडे ही केम हेयर। यस्टरडे ही केम हेयर, इसमें क्या सब एडवर्ब है। हेयर और यस्टरडे। यस्टरडे एगो टाइम भी बता रहा है, एगो प्लेस भी बता रहा है। यस्टरडे ही केम हेयर, आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, जाता हूँ। आई नेवर गो देयर, go there। मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ। लिख लिए। लिख रहे। वेयर इज द बुक, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। इंट्रोगेटिव में आई एन टी लिख के डॉट दे के एडी भी लिख दिया, कोई दिक्कत? कौन एडवर्ब हो जाएगा? आई एन टी लिख करके एडी भी लिख दिया, एक के बार सब शांत हो जाता है। इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। और यहाँ वेरी कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री, क्योंकि सुंदरता की कुछ और उसका अति बढ़ा देता है ना, यस सर। पर्सनैलिटी बढ़ा, तो वह सुंदर है तो वह बहुत सुंदर है। इसमें बहुत लग गया तो डिग्री बन गया, उस पर एगो डिग्री लग गया, समझ रहे हैं? जो पढ़ा लिखा रहता है उस पर से एगो कोई डिग्री पास कर लेता है तो उस पर एगो डिग्री, तो उसका विशेषता क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वह सुंदर है और वह बहुत सुंदर है, इसमें वेरी हो जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही डज नॉट राइट वेल, इसमें नोट कौन हो जाएगा? नेगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। और वेल कौन हो जाएगा? मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा? रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। और उसके बाद सुन क्या हो गया? सेंटेंस एडवर्ब। यस्टरडे ही केम हेयर, लिखिए तो अगला। यस्टरडे ही केम हेयर, यस्टरडे ही केम हेयर, सुबोध बताएगा ये। इसमें एडवर्ब कौन कौन है? सुबोध है। यस्टरडे और केम एडवर्ब है। हेयर, अच्छा यस्टरडे कौन सा एडवर्ब हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम। हेयर कौन सा हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। ढंग थोड़े बता रहा, जगह बता रहा, जगह। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान बता रहा, यहाँ, समझ रहे हो? हेयर मतलब यहाँ होता है, हेयर मतलब यहाँ, कम हेयर यहाँ आओ, समझ रहे हैं? कम हेयर मतलब यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ, देयर मतलब होता है वहाँ, ठीक है? तो यस्टरडे ही केम हेयर, तो इसमें दो एडवर्ब है, यस्टरडे और हेयर। यस्टरडे और हेयर, यस्टरडे हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम और हेयर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। लिख दीजिएगा हेयर है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर को हेरे नहीं पढ़ना, हेयर पढ़ना, हेयर। अच्छा, श्रुति सम्मिनार्थक शब्द, एगो हेयर मीन्स बाल भी होता है यस सर। ना, यस सर। हेयर मीन्स बाल, उसमें HAIR होता है। सुनने में समान लेकिन अर्थ में अलग। हिंदी। और यहीं पर रहने दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए।